महापुरुष इस संसार को किस नज़र से देखते हैं का भाग 2 आप सभी संगत समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सत्संग से पहले गुरु प्यार का एक शब्द आप सभी के सामने रखा जा रहा है, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। जरा बंदगी च जिंदगी गुजार बंदिया, जरा बंदगी च जिंदगी गुजार बंदिया। इस जग दा शंगार है प्यार बंदिया, जरा बंदगी च जिंदगी गुजार बंदिया। मल मल धोना है क्यों मिट्टी दे शरीर नू, मल मल धोना है क्यों मिट्टी दे शरीर नू। मिट्टी विच मिलना है मिट्ठीए अखीर नू, एवें पिया ना तू पैरां नू पसार बंदिया, जरा बंदगी च जिंदगी गुजार बंदिया, जरा बंदगी च जिंदगी गुजार बंदिया। इस जग दा शंगार है प्यार बंदिया, जरा बंदगी च जिंदगी गुजार बंदिया। बंदगी दे लई बंदा जग उत्ते आया है, ओए बंदगी दे लई बंदा जग उत्ते आया है। रह जानी जग उत्ते जग दी माया है, अपने दिल विच कदे तां दिल विच कदे तां विचार बंदिया, जरा बंदगी च जिंदगी गुजार बंदिया। इस जग दा शंगार है प्यार बंदिया, जरा बंदगी च जिंदगी गुजार बंदिया। इथों जाना नहीं हो किसे तेरे नाल बंदिया, इथों जाना नहीं हो किसे तेरे नाल सोहणिया। कम तेरिया ने तेरा ही ए माल सोहणिया, ताइयों जिंदगी नू अपनी, ताइयों जिंदगी नू अपनी तू संवार बंदिया, जरा बंदगी च जिंदगी गुजार बंदिया, जरा बंदगी च जिंदगी गुजार बंदिया। इस जग दा शंगार है प्यार बंदिया, जरा बंदगी च जिंदगी गुजार बंदिया। देखो भाई, सबके अंतर आत्मा है, आत्मा प्रभु की अंश है। किसी से नफरत ना करो। कोई कुर्सी पर बैठा है, कोई कुर्सी पर खड़ा है, फर्क कर्मों का है। जब सबके अंतर में वही एक है तो फिर उसका बच्चा जो है उसका गला क्यों घोट रहे हो, उसको कैसे पा सकते हो? फिर ये है सुकृत कर्म। कब करोगे पता नहीं, कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कल के बाद क्या हो जाए। फिर कहते हैं नाम सिमर ले, इस सारे संसार के चलाने वाले को जान लो। नाम क्या है? नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, वह प्रभु नाम है। वह जब इजहार में आया, गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर, उसको नाम कहते हैं। तो सारा उस बाजीगर ने खेल बनाया है। क्यों? वह ये ना जाने। आपको पता है एक छुपन छूत खेल होता है, हाइड एंड सीक। इसमें एक बुढ़िया बनती है, उसकी आंखें बंद कर देते हैं, वह बैठ जाती है, बाकी लड़के छुप जाते हैं। वह बुढ़िया अपनी आंख खोलती है, लड़के भागे फिरते हैं ताकि पकड़ ना ले। जो लड़का हिम्मत करके बुढ़िया को हाथ लगा दे, वह कहता है मुझे पकड़ भाई।
नहीं पकड़ा जाता तो कहते हैं कि मानुष तन पाकर प्रभु को अगर पा गया तो काल माया। यह वह क्या कह सकते हैं, वह धोखे से निकल गया, उसकी आंख बन गई। तो फरमाते हैं मेरी शिक्षा को धारण करो भाई, सुकृत कर लो, फिर वह तुम्हें बुरे कामों में नहीं फंसने देगा। आगे फरमाते हैं निंदा किसको कहते हैं, किसी चीज को असल कीमत से बढ़ाकर कहना या कम कहना, ये निंदा है। राइट चीज पेश करो। हमारे हजूर फरमाया करते थे कि बाकी भोगों में तो कोई रस है, खाने में, पीने में, इंद्रियों के भोगों में, मगर निंदा में कौन सा रस है? मीठी है, खट्टी है, चरपरी है, क्या है? मगर सबको ये बीमारी लगी पड़ी है। तुम चुपचाप सुनते रहो। यहाँ तो या जर के झगड़े हैं या जन के झगड़े हैं। वह इतने रुपए कमा गया, मैं पीछे रह गया, यह हो गया, वह हो गया, दिन रात इसी काम में लगा रहता है। बातें करनी थी वह कि जिससे प्रभु याद आए, उल्टा दूरी का समान कर रहा है, निंदा चुगली में लगा रहा है। सारा दिन परधन परतन परदारा पर तेरी नजर जा रही है, फलानी अच्छी है, फलानी यह है, वह है। अरे भाई अच्छी है या बुरी तुमको क्या? दूसरे के जर और जन के झगड़े हो रहे हैं, चुपचाप सुनते रहो। या तो काम की बातें होंगी या क्रोध की या जर की। प्रभु की बात तो कोई करता है नहीं, इन्हीं बातों में लगा रहता है कि रुपया आए, किस ढंग से आए, विषय विकार पूरे हों, किस हालात से हों, किनारे वाला देख रहा है हम क्या कर रहे हैं। फिर कहते हैं हंस चलिया तू पीछे हरी, हंस चलिया तू पीछे रही, एन छुट्टर होए नारी। तू जब चला जाएगा शरीर की क्या हालात होगी। जैसे छुट्टर नारी है वह जिस पति को छोड़ दे, उस स्त्री की क्या कदर होती है भाई। इस देह को कौन पूछता है। कहते हैं छुट्टर नारी की तरह तुम्हें फेंक दिया जाएगा, जाओ निकलो। आज घड़ी कोई न रखत घर से देत निकाल। जीते जी सब आओ जी बैठो जी, वह ये होता है शोभा थी हंस की खातिर, तू समझती है शायद मेरी खातिर है। तुझे कौन पूछता है। इस जिस्म को सुखी बनाने में लगी रही और जिंदगी सुपने की तरह गुजर गई। अरे जो काम करना था वह नहीं किया, ना यह दुनिया हाथ आई ना अगली दुनिया हाथ आई, जन्म फजूल चला गया। आज दुनिया में किनका नाम मशहूर है जो राइट अंडरस्टैंडिंग को पा गए हैं। कितने ऋषि मुनि होंगे, 200-300 होंगे शायद। आज सब जगह नानक नानक हो रही है। माफ करना, उनके पिता का नाम भी कोई नहीं जानता। यानी इस दुनिया में भी शोभा और मरकर भी शोभा रहे, ऐसे कर्म करो। इस देह के लेवल से अगर देखते रहोगे तो ना दुनिया में शोभा है ना मरकर शोभा है। मानस जन्म किस लिए मिला है, बेअर्थ चला गया। ओढ़ी छुट्टी फिर हाथ ना आवे, एला जन्म गवाया। आगे फरमाते हैं धृग धृग खाया, धृग धृग सोया, धृग धृग कापड़ रंग चढ़ाया। वही बात फिर दोहरा रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुना, गौर से सुना, तो कितनी भ्रांति दूर हुई। हमारा नजरिया देखने का कितना बदला, एंगल ऑफ विजन। सवाल ये है, सुनते चले गए, एक कान से सुना दूसरे से निकलता चला गया, या फिर दूसरों को सुनाने के लिए बातें याद कर ली, मुंह से निकलने लग गई। जीवन में धारण करने की जरूरत है भाई। इसीलिए स्वामी रामतीर्थ ने कहा था कि प्रचारक चाहिए जो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को उपदेश दें। वांटेड रिफॉर्मर्स नॉट अदर्स बट फॉर देमसेल्व्स। क्या मिलेगा? कहते हैं गॉड हेड, प्रभु मिलेगा। सो इस देह को बनाने वाले को जानना जरूरी है। माता के गर्भ से कैसे इसकी आंख कान नाक बनाई, एक आंख है दूसरी कोई बना सकता है? वैसे भाई सब कुछ किया मगर वे आंख नहीं बना सके अभी तक। हूं खड़ी दोहेली होई, बाबा नानक मेरी बात न पूछे कोई। दोहेली कहते हैं दुखी को। यह दुखी हो रही है काया। शाम को मर जाए, जल्दी करो, निकालो घर से। 7-8 बजे मर जाए तो भी पहुंचा दो शमशान भूमि। 2 बजे मरे तो भी कब्रिस्तान पहुंचा दो। यह हश्र है इस इंसानी देह का, जिसके कारण इसकी शोभा है। उसको पाया नहीं, बेड़ा डूब गया। ताजी तुर्की सोयना, रूपा कापड़ केरे बारा। ताजी कहते हैं आला किस्म के घोड़ों को। अच्छे अच्छे घोड़ों के सामान किए, मोटरें ले ली, आसाइश के सामान चलने फिरने के लिए कर लिए। सोना चांदी, चहल पहल और कपड़े अच्छे, जर्क बर्क लिबास जिस्म को संवारने में लगे हुए हैं। ये सारी चीजें क्यों की जाती हैं?
कि जिस्म को आराम मिले। भाई ढांपना है जिस्म को, कोई हद होनी चाहिए, गर्मी सर्दी से बचाओ तब तो ठीक है। अगर ₹2 गज का कपड़ा लेकर तन ढांप लो तो क्या हर्ज है। 50 रुपए 100 रुपए का गज का खरीदोगे तो वह रुपए कहाँ से आएंगे। यह काम स्त्रियों का है भाई, मर्द भी कम शोर डालेंगे, मगर जो स्त्रियां हैं वह दया करें, सादा कपड़ा पहनो, सादी रहनी सीखो, ताकि मर्दों को भी रुपया इकट्ठा करने के लिए जुल्म ना करने पड़े। जिस्म जिसको इतने संवारने में लगे हैं यह साथ नहीं जाएगा। मोटरें, कारें, जायदादें, महल भी साथ नहीं जाएंगे। फिर ये रुपया पैसा इकट्ठा किस लिए करते हो, आखिर फांसी का फंदा गले में पड़ जाएगा। किस ही नाल न चले नानक, चढ़ चढ़ पे गवारा। शरीर भी साथ जब साथ नहीं जाता तो दूसरों के गले क्यों काटते हो, क्यों दूसरों का हक मारते हो। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लाखों करोड़ों सब यहीं रह जाएंगे। हवाई जहाज वाले भी हवाई जहाज को यहीं छोड़ जाएंगे। रुपया बैंकों में रह जाएगा या घरों में दबा हुआ रह जाएगा और पीछे बच्चों में झगड़े पैदा हो जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि रुपया ना कमाओ, नेक रास्ते से कमाओ और उसमें गुजारा करो, और फिर निष्काम सेवा में भी 10% दो। जब कोई मुकदमा बन जाता है पहले तो कहते हैं मेरा लड़का बड़ा नेक है, और जब मुकदमा बन जाए फिर पाठ पर रखते हैं कितनी तनख्वाह है जी, 100 रुपये, बाकी ऊपर से आ जाता है। अरे भाई ऊपर से तो क्या आती है। यह हालात है दुनिया की, जीना मुश्किल हो गया है। साथ जाने वाली कौन सी चीज है जो लोगों के काम आए और बांट कर खाएं। कुजा मेवा मैं सब कुछ चखा, एक अमृत नाम तुम्हारा। बहुत कुछ खाया, अपनी जगह सब ठीक है, मगर हे प्रभु जो मिठास तेरे में है वह इन चीजों में नहीं। तुम्हारा जो नाम है ना वह आत्मा की खुराक है। बस 2 चीजें हैं, अच्छी तरह से समझ लो। महापुरुष कहते हैं घोड़े की सवारी वही मजबूत जिसके दोनों पांव दोनों रकाबों में मजबूत हों, जिस्मानी तौर पर भी और आत्मा के लिहाज से भी। बिना घर बार छोड़ने के छुटकारा है। माफ करना, रामकृष्ण परमहंस थे, उनके पास जो जाता था वे पूछा करते थे क्यों भाई तेरी शादी हुई है। कहते हाँ महाराज जी। तो कहते तो आजाद हैं, उनका बुरा हाल है। जो मछली जाल में फंस जाए उसका निकलना मुश्किल है। गृहस्थ में त्याग करना सीखना पड़ता है। पानी बेड़ी में रहे तब तो ठीक है, वरना डूब मरेगा। गृहस्थी के लिए भी और त्यागी के लिए भी, दोनों को मुश्किल है। जब तक कोई सही नजरी राइट अंडरस्टैंडिंग वाली हस्ती ना मिल जाए, हर 2 लानत माफ करना। इसलिए कह रहा हूं कि बाहर भी बुरा हाल है, लोगों के मोहताज हैं, दर दर मांगते फिरते हैं, कई झूठ फरेब करते हैं, घर बार छोड़कर कहते हैं साधु हो गए। बाहर जाने की क्या जरूरत भाई, घर में रहकर तुम प्रभु को पा सकते हो। किसी सही नजर वाले से अंदरूनी जाति तजुर्बा लेकर उसे दिन व रात बढ़ाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु को धारण करना सबके लिए जरूरी है। मत कोई परम पुले संसार, गुरु बिन कोई न उतरे पार। आगे फरमाते हैं कोई मकान बनाता है, बड़ी गहरी नींव फाउंडेशन रखता है, बड़ा ऊंचा आलीशान मकान बनाया, किस लिए, कब तक उसमें रहेगा। यह तो सराय है। सराय एक महल था बादशाह का। कोई फकीर उसमें जा बैठा। बादशाह आया, पूछा कहाँ बैठे हो। फकीर ने जवाब दिया सराय में बैठा हूँ। कहने लगा बादशाह तेरी आंख भी खुली है, ये सराय है या महल है। जवाब दिया बेखौफ होकर कि यह सराय है। फकीर ने बादशाह से पूछा तेरे से पहले यहाँ कौन रहता था। कहने लगा मेरा पिता रहता था, उससे पहले मेरा दादा था। फिर फकीर बोला कि यह सराय नहीं तो और क्या है। कहते हैं कि एक आदमी मकान की छत पर दौड़ा जा रहा था। पूछा किधर जा रहे हो। कहने लगा मेरा ऊंट गुम हो गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ। कहा तेरी अकल ठिकाने है, क्या मतलब। फिर फरमाते हैं कि इतने आलीशान जीवन में कभी हकीकत को पा सकते हैं। कहते हैं सुई के नक्के में से ऊंट का गुजरना आसान है, जो इतने आडंबरों में फंसा हुआ है उसका निकलना बहुत मुश्किल है। किसी समर्थ पुरुष की कहानी है, निकाले तो निकाले, जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। गुरु भी हो तो ऐसा कि 2 ब्रो मध्य आंखों के दरमियान नासिका के अग्रभाव अंतर में ज्योति के दर्शन करवा दे और कानों में पर्णों की ध्वनि को सुना दे, ऐसा गुरु चाहिए। आगे फरमाते हैं जोड़ जोड़ कर कहता है यह मेरी है, अंत में वह किसकी है। हाँ, जिन पापों से वह कमाई है वह पाप तो तेरे हैं, और जो साथ जाएंगे वह ये पाप है, और चीज यही रह जाएगी। यही माया की तारीफ है। इसका मतलब यह है कि नहीं कि
मकान ना बनाओ, बनाओ किस लिए, उसका शुक्रिया अदा करो। जय प्रसाद बसे सुख मंदर, जिसे त्याए सदा मन अंदर। कमाई नेक रस्ते से आए, किसी का खून नुचड़ा हुआ ना हो, दूसरी कमाई से विषय विकार बढ़ेंगे। फिर कहते हैं कि ऐ मूर्ख सोच, होश में आ, जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसके हुक्म की कलम तुम्हारे कर्मों के मुताबिक चलती है। कर्मी बहे कलम, कहते हैं एक ही हमारा सच्चा पातशाह है जिसके हम व्यापारी हैं। कौन? परमात्मा। शाह हमारा ठाकर भारा, हम तिसके बंजारे। उसके भेजे हुए हम दुनिया में आए हैं। महापुरुष भेजे हुए आते हैं लोगों को चिताने के लिए, होश में लाने के लिए। जिन तुम भेजे तिन ही बुलाए, सुख सहज सेठी घर आओ। मानुष जन्म मिला है, चलो अपने घर हमेशा के सुख को पा जाओ। कहते हैं कि हम बंजारे हैं, दुनिया में आए हैं व्यापार करने। कौन सा बंज? जिससे प्रभु मिले, सच्चा व्यापार करो, जिससे सच की प्राप्ति हो। सत्संग करो, सत्य पद को खोजो, गुरु से प्यार करो, कहना मानो। क्या नेक काम करो। नेक कर्म क्या है? जो तुमको प्रभु से जोड़े। बड़ी साफ बात है। अपने आप के मुतालिक जानो, जीवन आधार प्रभु को जानो। दुनिया सारी रो रही है, रोती आई है, सारी उम्र रोते रोते गुजर जाती है और जाते हुए भी रोती चली जाती है। फिर मनवाते हैं शाह हमारा ठाकर भारा, हम तिसके बंजारे। यह अपना इशारा दे रहे हैं कि हम भेजे हुए आते हैं। कहते हैं जिंदगी और मौत हमारी उसके हाथ में है, हवाले हो जाओ, उसके राइट अंडरस्टैंडिंग को पा जाओ, मानुष देह से पूरा फायदा उठाओ। ये शब्द था जो आपके सामने रखा गया। मतलब समझ आ गया तो जीवन में धारण करो। खाली सुन लेना काफी नहीं है, जितना करोगे फायदे में रहोगे। जितनी खुराक हजम होगी उतनी ही ताकत देगी। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी सात संगत।